नमस्कार। बक्कही चौक पर आपका स्वागत है। 49 दिन तक सीजेपी के चले प्रदर्शन के बाद ये प्रदर्शन खत्म हो गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और छात्र अपनी मांग पूरी होने के बाद अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं या फिर पहुंच गए हैं। लेकिन इस बीच सीजेपी के ही रास्ते पर अब कई सारे संगठन, नए नए संगठन बन रहे हैं और वो अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार से आवाज लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें उनकी मांगों को सुना जाए और उस पर सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। इसी तरीके से एक नई पार्टी का गठन हो गया है, एक नई पार्टी बनी है जो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते हंगामा मचा दिया है। उस पार्टी को लेकर तहलका मच गया है। उसने सिर्फ 5 दिनों के अंदर करीब 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को जोड़ लिया है अपने साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंस्टाग्राम पर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नाम से एक हैंडल बनाया गया, अकाउंट बनाया गया, जिस पर अब तक 5 दिनों में करीब 50 लाख लोग जुड़ चुके हैं। और इस रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की मांग है कि जो आरक्षण लागू है, जो आरक्षण है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए और जो जाति व्यवस्था है उसको भी खत्म किया जाए। तो कुल मिलाकर रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन अब सीजेपी के ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से सीजेपी इंस्टाग्राम पर आकर 24 घंटे के अंदर 22 मिलियन लोगों को जोड़ लिया था, उसी तरीके से अब फिर से आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन इंस्टाग्राम पर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है और उसके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। 5 दिनों में करीब 50 लाख लोग इसी आरएचए के साथ जुड़ गए हैं। उनकी जो मांगे हैं उसे भी आप देख लीजिए कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। उनकी जो मांग है सरकार से, उनका कहना है कि जो जाति व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए और जो आरक्षण है उसको भी पूरी तरीके से खत्म किया जाए। उनका कहना है कि जो सरकारी फॉर्म भरे जाते हैं, जो नौकरी के लिए आवेदन किए जाते हैं, उसमें जाति वाला जो कॉलम है उसको पूरी तरीके से हटाया जाए। इसके अलावा उनकी मांग है कि सभी सरकारी फॉर्म, स्कूल कॉलेजों में एडमिशन और नौकरी के आवेदन के समय जो जाति वाला कॉलम दिया जाता है उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। इसी से जाति व्यवस्था जो है वो खत्म हो पाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस समुदाय से आते हैं, किस जाति से लोग आते हैं जो जाति व्यवस्था के का भी विरोध कर रहे हैं और आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसमें जिस तरीके के लोग जुड़ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये उसी ढर्रे पे जा रहा है जैसे यूजीसी का विरोध जब शुरू हुआ था तो सवर्णों ने इसका विरोध शुरू किया था। तो जो अभी संगठन इसके समर्थन में आ खड़े हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सवर्ण समुदाय के लोग सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो सवर्णों से जुड़े संगठन चलाते थे, वो अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का भी हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सवर्णों की तरफ से ही एक मुहिम के तौर पे चलाया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से सवर्णों ने यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, पूरे देश के कोने कोने में यूजीसी हटाने को लेकर, वापस लेने को लेकर प्रदर्शन किए थे, उसी तरीके से अब आरक्षण को हटाने के लिए ये आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जोर पकड़ने लगा है। इस पर सरकार क्या कहती है, इस पर आने वाले दिन में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दिखाई देगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। जिस तरीके से सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने करीब 49 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और अब इस सीजेपी के प्रदर्शन के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार की तरफ से तमाम कई बार बैठकें हुई और उन बैठकों में तय किया गया कि सरकार जो है वो सीजेपी के सारी मांगों को पूरा करेगी। और इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है और उसके बाद सीजेपी के कार्यकर्ता, समर्थक जो भी कहिए, वो अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। लेकिन अब इसी बीच जो है वो आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन एक बार फिर से उसी मोड में आ रहा है जिस तरीके से सीजेपी प्रदर्शन कर रही थी। अब आरएचए का आंदोलन जो है वो कब
परवान चढ़ता है एक तरीके से, किस तरीके से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं और कैसे लोगों को एकजुट कर पाते हैं, ये देखने वाला होगा। और हालांकि अभी जो है वो ये पार्टी सिर्फ जो बनी है वो सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित है। इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स करीब 5 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। ये 5 दिन का हाल है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है इसकी संख्या लगातार बढ़ती चले जाए। और जैसे सीजेपी ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, उसी तरीके से ये भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करे। तो अगर ये आंदोलन करती है तो कहीं ना कहीं इसमें सवर्ण के वो लोग सबसे ज्यादा जुड़ेंगे जो लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये उन्हीं लोग वही बातें उठा रहा है जो लगातार पिछले काफी समय से सवर्ण समुदाय मांग करता आ रहा है। मतलब रिजर्वेशन को हटाने की मांग लगातार सवर्ण समाज करता रहा है। ऐसे में अब जब एक पार्टी का गठन होता है, हालांकि ये डिजिटल है, एक तरीके से माना जाए तो ये डिजिटल पार्टी है जो अब आरक्षण के खिलाफ खड़ी हो गई है और इसमें करीब 5 मिलियन से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। हो सकता है कि इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो जमीन पर भी दिखाई दे और ये सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में युवाओं को एकत्रित कर कर प्रदर्शन किया और सरकार को उनके मांगों के सामने झुकना पड़ा। उसी तरीके से कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, ये मानना है कि आरएचए यानी कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी उसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेगा और आरक्षण के खिलाफ मुहिम छेड़ेगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से तेजी के साथ इसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है, वो देखते हुए कहीं ना कहीं जो इसके साथ जुड़े हैं उन लोगों का ये भी मानना है कि जो बातें उनकी अभी तक नहीं सुनी जा रही थी वो अब इस पार्टी के जरिए सरकार के सामने वो रखेंगे और आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक, और हम फिर ऐसे ही नए मुद्दों के साथ आते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।